हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वैभव और मैं अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो का फाउंडर हूँ। इस चैनल पे गेमिंग से रिलेटेड सारी बातें करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग अप। ओके, सो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इंस्टाग्राम के डीएम में और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बहुत लोग सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं मुझे कि सर हमको गेमिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे गेमिंग स्टूडियो स्टार्ट करना है। सो मैं रजिस्ट्रेशन क्या करूँ, मैं प्राइवेट लिमिटेड कैसे चालू करूँ, मैं एलएलपी कैसे चालू करूँ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। मेरे इसके ऊपर बहुत सारे थॉट्स है, राइट फ्रॉम यार तुम पहले तो स्टार्ट ही मत करो, जस्ट फोकस ऑन अ गेम दैट कैन मेक मनी फॉर यू एंड देन इवेंचुअली यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट योर कंपनी, राइट। हो जाता है, मतलब ये जर्नी में करते करते हो जाता है, राइट। गेम बनाते हुए पैसा आ रहा है एंड देन दीज थिंग्स हैपन। बट लेट्स टॉक अबाउट सम रियलिटी। एक ब्रीफ ओवरव्यू के बारे में पहले बात करता हूँ और फिर मैं एक कोर स्टार्टअप करने के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रीफ मेरा ये है कि ईदर व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर गेमिंग कंपनी और अ गेम स्टूडियो, you either start as a proprietorship, right, or you start as an LLP और आप प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये तीन बहुत ही स्टैंडर्ड रूट्स है जहाँ से आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं LLP और प्राइवेट लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं उनके भी बेनिफिट्स बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में बात करूँगा सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के बारे में। Yes guys, so if you have this question, if you're really interested in starting your game studio, I don't know आपका मॉडल क्या होगा, आपका बिजनेस कैसे बनाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, up to you, because I keep on telling कि पहले पैसा बनाओ फिर कंपनी स्टार्ट करो, बिल्ड करो कंपनी एंड ऑल दैट। बट दिस इज़ सम इंफॉर्मेशन दैट आई थिंक 10 में से एटलीस्ट 2 लोगों को इसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा। सो आई टेल यू हाउ टू start your studio, but at the same time not risk everything while doing that, right? So ideally अगर आप इंडिपेंडेंट हो, इंडी डेवलपर हो और आपको एक कंपनी एज अ ब्रांड क्रिएट करनी है, एक वैल्यू क्रिएट करनी है, तो आप डेफिनेटली जाइएगा प्रोप्राइटरशिप पे। आप कंपनी स्टार्ट कीजिए एज अ प्रोप्राइटर, क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले चीज़ ये है कि प्रोप्राइटरशिप में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, और ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। बिकॉज अगर आप LLP और प्राइवेट लिमिटेड की बात करोगे तो आपके हर महीने बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, टैक्सिंग हो या फिर लोगों, कंपनी के लोगों के बारे में हो या फिर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड LLP में होते हैं डायरेक्टर्स, उसमें आते हैं पार्टनर्स, बट प्रोप्राइटरशिप आपके अकेले के नाम पे होती है। सो यू डोंट नीड एनीबडी इफ़ यू स्टार्टिंग अ प्रोप्राइटरशिप कंपनी। तो आपका ब्रांड वैल्यू तो बनेगा, आपका एज अ ब्रांड आप XYZ कंपनी नाम बोल सकते हो अपनी कंपनी का, बट एज अ प्रोप्राइटरशिप तो आप प्रोप्राइटर हो, एज अ सोलो फाउंडर ऑफ इट आप प्रोप्राइटर हो, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको कोई डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और अब जिस वक्त आप सोचेंगे इसको रजिस्टर करना, तो वो प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। मुझे लगता है हार्डली 15 दिन, 10 से 15 दिन में आप एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं एज अ प्रोप्राइटरशिप। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता तो किसी एक CA को आप पकड़ लो जो आपका फ्रेंड भी हो, उस CA से आप नॉर्मली आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलोगे तो आपका खर्चा भी, द स्पेंड दैट यू विल हैव टू डू इज़ हार्डली अबाउट 15,000 bucks। उसके ऊपर आपको खर्चा नहीं आता फॉर अ कंपनी टू बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोप्राइटरशिप। सो ये सबसे बड़ा पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि
बिकॉज ये प्रोप्राइटरशिप है और आप सोलो बंदे हो, आपको किसी बिकॉज अगर आप LLP बनाना जाओगे तो LLP इज़ व्हाट, लिमिटेड लायबल पार्टनरशिप, राइट। तो पार्टनरशिप है जिसमें 2 डायरेक्टर्स कंपलसरी होने चाहिए। सेम विथ प्राइवेट लिमिटेड, आपको कंपलसरी 2 डायरेक्टर्स बोर्ड पे होने लगते हैं ही है। अगर आपकी कोई सिबलिंग है तो फिर कोई इट डजेंट रियली मैटर, बट अगर आपके पास आप 2 बंदे हैं तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। सो प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है बिकॉज आप सोलो हो तो आप हर डिसीजन, हर चीज़ पे, हर जो भी चीज़ें अंदर हो रही है, जो भी आपको कॉल्स लेने हैं वो आपके खुद के होंगे। सो आपको फ्रीडम होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है, आपको किसी पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपने सोचा वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो डायरेक्टली इन प्रोप्राइटरशिप बिकॉज यू आर द सोलो प्रोप्राइटर। डायरेक्टर भी नहीं बोल सकते, यू आर सोलो प्रोप्राइटर, राइट। So that's number 2. The third is सीक्रेसी बहुत होती है, क्योंकि आप किसी के साथ एक भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर रहे आपके कंपनी के, राइट। टैक्सिंग की हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन की हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, AOA MOA जो भी ये सब चीज़ें जो प्राइवेट लिमिटेड में ऑब्वियसली लगती है, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप में पहले तो वो लगती नहीं है। दूसरी, जो भी मिनिमम 4-5 चीज़ें होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर कंपनी के डिटेल्स, जो बैलेंस शीट्स होती है, जो प्रॉफिट आप बना रहे हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप ही के पास रहेंगी। ये इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इन्फॉर्मेशन एक कंपनी के लिए बहुत बहुत क्रूशल होती है, और वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करनी होती है बिकॉज वो बहुत रिस्की होता है। सो आप प्रोप्राइटरशिप हो अगर आपकी, तो आप किसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाले। सो ये थर्ड चीज़ मुझे लगती है कि बहुत 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 बेनिफिशियल है इन प्रोप्राइटरशिप। चौथी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली द प्रॉफिट्स डायरेक्टली कम टू यू। सो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने, आप प्रॉफिट, आप चाहिए उस वक्त आप प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। कोई सिस्टम नहीं होता इसमें जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड पे आपको डाइल्यूशंस करने पड़ते हैं, आपको आपको मंथली, क्वार्टरली, या फिर आप जिस भी तरीके से आप लोगों को, इंटरनल पार्टनर्स को, डायरेक्टर्स को प्रॉफिट्स देना चाहोगे तो वो एक सिस्टम होता है उसमें। लेकिन प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज आप खुद ही ओनर हो, आप कभी भी प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, आपके पास डायरेक्ट इंसेंटिव्स आप ही के पास आते हैं। सो इट्स योर कॉल, इवन इफ यू वांट टू यू आर हैप्पी विद समवन हु इज़ वर्किंग विद यू कैन डायरेक्टली टेक सम मनी एंड गिव इट टू देम एज बोनस, राइट। सो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते उस पर। एंड द लास्ट थिंग आई फील इज़ द ब्रांड, द प्रोफेशनलिज्म, राइट। सो अगर आप एक सोलो डेवलपर हो लेकिन आपके पास कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, ऐसे कोई रजिस्टर्ड थिंग नहीं है, तो प्रेजेंट करते वक्त आपकी एक प्रेजेंटेशन इतनी खास नहीं होती। बट बिकॉज आपने एक चीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर आपने रजिस्टर की है, एक वैल्यू है उसके ऊपर, एक ब्रांड है, तो आपका जो लोगों ने आपकी तरफ देखने का एक नज़रिया भी प्रोफेशनल हो जाता है। सो नाउ यू वर्किंग, even if you do this proprietorship, now you're working as a brand, as a company, right, with minimum risk, right. So proprietorship आपको वो एक upper hand देता है जैसे आप private limited और LLP में होते हो, जैसा मिलता है आपको। Alright, these are few things that I felt benefits हैं proprietorship के। आप इसको करोगे तो सारी चीज़ें लाइन अप हो सकती है, आप एक प्रोफेशनल अप्रोच ले सकते हो लाइफ में। बट अगेन, बिजनेस मॉडल क्या होगा, रेवेन्यू कैसे बनाओगे, वो आप खुद डिसाइड कर लो। पर जाते जाते एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बैक इन 2011 जब मैं स्टार्ट कर रहा था अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो, मैंने भी स्टार्ट किया था एज अ प्रोप्राइटर। मैंने प्रोप्राइटरशिप पे खुद को अपना कंपनी का प्रोप्राइटर बनाया था। एंड अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो हैड ओनली वन फाउंडर, वन डायरेक्टर, वन प्रोप्राइटर, एंड दैट वाज मी। मैं किसी के और को, मेरे बोर्ड पे कोई और नहीं था। सो आई स्टार्टेड एज अ प्रोप्राइटर एंड नाउ यू कैन सी द जर्नी। मैंने क्या किया था, मैंने 2011 में प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई किया था। मैं प्रोप्राइटरशिप मैंने रजिस्टर कर दी
2011 से लेके 2014 तक हम लोगों ने उस ब्रांड पे बिज़नेस किया, अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो पे। एंड देन इन 2014 मैंने क्योंकि मुझे और थोड़े बड़े लेवल पे जंप करना था, इसके लिए मैंने उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया। सो आई स्टार्टेड अ प्राइवेट लिमिटेड कॉल्ड अंडरडॉग स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, तो वो बना। एंड देन इवेंचुअली वी ग्रो एंड सब चीज़ें होती गई। बट यही है कि आप जर्नी में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स टू इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट, आई वुड रिकमेंड प्रोप्राइटरशिप पे चालू करो। बहुत कम रिस्क है यार, बहुत कम रिस्क है। ऑलराइट, दैट इज़ इट फ्रॉम माय एंड। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाइए ज़रूर फॉलो कीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक दे दीजिए एक, प्लीज़। फ्री कंटेंट है, लाइक देने में कोई नहीं, कुछ नहीं जाता यार। और चैनल पे 80% लोग अनसब्सक्राइब्ड है, अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है फिर भी वीडियो देखे जा रहे हैं यार। शर्म करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।